बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीस फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ फ़िश की बिरयानी। ये मैंने मछली ली है, आधा किलो सुरमई मछली है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी और इसको स्पाइसी बनाऊँगी। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मैंने 3 चम्मच सुरके के लिए हैं। अब ये मसाले सारे मैं फ़िश में डाल दूंगी और इसके साथ ही सुरका भी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने सुरके का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से फ़िश पे लगा दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि अच्छी तरीके से फ़िश पे सेट हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मसल के लगाना है ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए, फ़िश के ऊपर सारा मसाला। अब ये मसाला मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने, 6 अदद टमाटर लिए हैं, इसको चॉप कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 प्याली तली हुई प्याज मैंने ली है, आधी प्याली दही की ली है, 3 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 चम्मच सुरका लिया है। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले मैंने लिए हैं, इसमें 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक 2 चम्मच लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं जितना आपको चाहिए। अब एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी 1 प्याली। अब इसमें 2 तेज़पात डाल दूँगी। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं होते वरना पानी के छींटे उठते हैं तेल में से। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसको फ्राई करूँगी तेल में। एक मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दूंगी। अब इसमें तली हुई प्याज डाल दूंगी और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले के साथ। अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले मैंने निकाले हैं वो डाल दूंगी। और इसको प्याज के साथ थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो पानी नहीं डालेंगे तो ये नीचे से चिपकना शुरू कर देगी प्याज। मैं आधी प्याली पानी के लिए डालूंगी इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके भूनते जाएंगे इसको। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी ताकि ये प्याज के साथ अच्छी तरीके से भुन जाए। अगर आप चाहें तो टमाटर के छोटे छोटे से पीस काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पेस्ट भी इस्तेमाल करती हूँ।
अब इसमें सुरका भी डाल दूंगी और ये जो दही मैंने ली है वो भी डाल दूंगी। हमारे घर में बिरयानी में मसाला अच्छा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला बनाया है। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई थी, मैं इसमें बिरयानी मसाले की 3 चम्मच ऐड करूँगी। मसाला भी इसमें डाल दूँगी, बिरयानी मसाला, ताकि ज़्यादा स्पाइसी बने। और हमारे यहाँ बिरयानी बहुत स्पाइसी पसंद की जाती है। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी। जब 15 मिनट होते हैं इतनी देर में हम चावल बना लेते हैं, चावल रेडी कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैं इसमें ऑयल में डाल दूँगी और साथ ही ये 2 तेज़पात और 4 से 5 अदद लौंग डाल दूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। चार गिलास में पानी डालूँगी, इसलिए कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं बासमती, जिसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो लिए। दो चम्मच नमक डाल दूँगी, 3 चम्मच। और 2 चम्मच सुरके की डाल दूँगी, ताकि चावल का दाना लंबा लंबा तार होता है सुरके डालने से। अब इसको कवर करके रख देंगे जब तक उबाल ना आ जाए। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आलू डालूँगी, इसलिए कि बिरयानी हमारे घर में तो आलू के बगैर अच्छी ही नहीं लगती। आलू गलने के लिए मैं 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख दूँगी। और साथ ही हमारे चावल में भी उबाल आ चुका है, पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी, जो मैंने चावल भिगो के रखे थे 1 घंटा पहले। अब ये इसमें चावल में डाल दूँगी। चावल जो मैंने लिए हैं वो सुपर बासमती लिए हैं। इसको आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से करके रख देंगे, कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि पानी पूरा खुश्क हो जाए। अब पानी खुश्क हो चुका है, चावल के लिए बन चुके हैं। अब ये चावल पक चुके हैं, इसको साइड पे कर देंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल डाल दूँगी, 4 से 5 चम्मच। फिर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। अब फिश डाल दूँगी और उसको फ्राई कर लूँगी फिश को। तरीके से सारी डाल देंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट देंगे, इसी तरीके से पक जाए।
फ़िश को गलने में तो देर लगती ही नहीं है, 2 से 3 मिनट में फ़िश गल जाती है। अब ये फ़िश तल चुकी है। अब ये मसाला भी रेडी हो चुका है। अब ये फ़िश को मैं मसाले में डाल दूँगी ताकि इस पे मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। आधे चावल मैं इसमें बाउल में निकाल लूँगी और इसमें मसाला डाल दूँगी। अब इसमें मसाला डाल दूँगी। अब ये मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब मैं धनिया डाल दूंगी ऊपर से, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दूंगी। ये थोड़ा पुदीना भी डाल दूंगी, थोड़ा गार्निश के लिए रख दूंगी। अब ये सारे चावल डाल दूंगी इसके ऊपर। एक चम्मच मैंने जर्दे का कलर लिया, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है, तो इसको इस तरीके से डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए डाल दूंगी, धनिया पुदीना। और ये जो फ़िश मैंने निकाली थी वो उसके ऊपर डाल दूंगी। फ़िश अंदर इसलिए नहीं डाली कि ये टूट जाती है फिर। और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें दम आ जाए। चलो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं और ये दम पे भी आ गया है। वाह क्या खुशबू आ रही है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। वाह क्या खिले खिले चावल है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला भी बहुत मज़े का बना है। ज़बरदस्त बिरयानी, फ़िश की बिरयानी तैयार है।
आप भी जल्दी जाएं और फ़िश की बिरयानी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कोई रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।